हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे आज एजुकेशन बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बच्चों के जीवन में परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी इन चिल्ड्रन लाइफ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करवा चुकी हूँ, विद्विता के संदर्भ में बच्चों को जानना। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले इसको करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर दैट ये करना है। स्कैनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। क्या देता है? विकास प्रक्रियाओं का निरंतर का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन तो नहीं होता, परिवर्तन तो नहीं हो रहा है व्यक्ति में। इस पर निरंतर का सिद्धांत इस बात पर बल देता है। विकास की प्रक्रिया पर कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता। विकास की प्रक्रिया पर कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता। कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होता और ना ही कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होता, अपितु अनेक कारक तथा अनेक अभिकरण बालक के विकास में योगदान देते हैं। अपितु क्या होता है कि अनेक कारक और अनेक अभिकरण बालक के विकास पर योगदान देते हैं। घर, विद्यालय तथा समुदाय भी ऐसे ही हैं और घर, विद्यालय तथा समुदाय भी ऐसे ही अभिकरण हैं जिसका उपयोग बालक के विकास में मानव वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। जिसका क्या होना चाहिए? जिसका उपयोग बालक के विकास में मानव वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए कि तीनों का मानव वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। बालक का विकास, बालक के विकास में घर का योगदान। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बालक के विकास में घर का या परिवार का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ होम इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में घर का योगदान। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। परिवार क्या है? जो बालक के विकास की प्रथम पाठशाला, पहली पाठशाला क्या होती है बच्चे के विकास के लिए? परिवार। यह बालक में निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करता है। क्या होता है कि जो परिवार होता है उससे बच्चा क्या सीखता है? अपनी निहित क्षमताओं को और अपनी योग्यताओं के बारे में से विकास करता है घर से। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है और जो परिवार का प्रत्येक सदस्य बच्चे का जो विकास होता है उसमें योगदान देता है। यंग एंड मेक के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। परिवार कौन सा? सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज में विभिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? जो परिवार का जो ढांचा है वो विशिष्ट रूप में एक समाज के रूप में समाज में विभिन्न हो सकता है और होता भी है, और हो सकता है और ये होता भी है, विभिन्न होता भी है। परिवार का ढांचा विशिष्ट समाज में एक समाज रूप का विभिन्न ढांचा होता भी है। पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य है, पर सब जगह क्या होता है? परिवार का मुख्य कार्य बच्चों का पालन करना। लेकिन सभी पर क्या होता है कि जो परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है? बच्चों का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, संरक्षण में उसका समाजीकरण करना। क्या होता है? हर परिवार विशिष्ट रूप से हर समाज से भिन्न होता है और होता भी है, हो सकता है और होता भी है। और सभी जगह उनका मुख्य कार्य क्या होता है? परिवार का अपने बच्चे को पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, उसका पालन करना, उसको समाज की संस्कृति से परिचित कराना और उसका समाजीकरण करना और उस बच्चे का, बालक का समाजीकरण करना। नेक्स्ट इज परिवार या घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है। परिवार क्या है? परिवार या घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है। न्यूनतम यानी कि मिनिमम। इसमें पति, पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसमें कौन कौन? पति, पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसका मुख्य आधार रक्त संबंध है और इसका मुख्य आधार क्या है? रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। केला ने परिवार की
परिभाषा देते हुए कहा है, लेनिन क्या क्या परिभाषा देते हुए कहा है कि परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है, परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा स्थानों के माध्यम पाई जाती है, माता पिता और स्थानों के माध्यम पाई जाती है। बाय फैमिली वुमेन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, किनके बीच, बच्चों और माता पिता के जो बीच का रिलेशन होता है उसको ही क्या कहते हैं, फैमिली। मैट सारी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। मैट सारी उन्होंने क्या माना है कि जो बालक का जो विकास के लिए परिवार को और वातावरण परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है, परिवार के वातावरण और परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, जो विद्यालय बचपन का घर होता है, बच्चे का बचपन का घर होता है, हाउस ऑफ चाइल्डहुड। उन्होंने क्या कहा है कि जो परिवार है वो बच्चे का क्या है, हाउस ऑफ चाइल्डहुड कहा है। रेमंड के अनुसार घर ही वह स्थान है, रेमंड के अनुसार क्या है, घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं। वो बच्चे का घर ही वह स्थान है जहाँ बच्चे में बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं, जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है, और जिनकी क्या सामान्य विशेषताएं वे सहानुभूति हैं, कि सामान्य विशेषताएं वे सहानुभूति हैं। घर में घनिष्ठ प्रेम, स्वार्थ, न्याय और अन्याय, अनुदरता, निस्वार्थ और स्वार्थ, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर सीखता है। और बच्चा वहाँ क्या सीखता है, घर में ही न्याय, अन्याय, स्वार्थ, निस्वार्थ, सत्य, असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर सीखता है। क्या क्या स्वार्थ है, क्या निस्वार्थ है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, आलस क्या है, उन सब में अंतर सीखता है बच्चा। कहाँ, घर पर ही इन सब के बारे में अंतर सीखता है। नेक्स्ट इज परिवार के मुख्य शैक्षणिक कार्य, मेन एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ फैमिली। फर्स्ट इज शारीरिक विकास, शरीर का स्वास्थ्य और उनका समुचित विकास मनुष्य के जीवन के अनिवार्य आवश्यकता है। शारीरिक का स्वास्थ्य और उसका समुचित विकास मनुष्य के जीवन का अनिवार्य आवश्यक है, मतलब अनिवार्य अंग है कि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए और समुचित विकास होना चाहिए, ये हमारा अनिवार्य आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर के ही स्वस्थ मानव का वास होता है, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मानव का वास होता है। अतः बालक के शारीरिक स्वास्थ्य एवं विकास हेतु पौष्टिक संतुलित भोजन तथा नियमित दिनचर्या को प्रबंध किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए कि बच्चे का जो बालक है, बालक के शारीरिक स्वास्थ्य एवं विकास हेतु पौष्टिक संतुलन भोजन तथा नियमित दिनचर्या को प्रबंध किया जाना चाहिए, कि बच्चे को टाइम पे खाना, उसको जिससे कि उसे पौष्टिक संतुलन मिले, संतुलित भोजन मिले, वो सब का प्रबंध करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट बनाना चाहिए। परिवार बालक के शारीरिक विकास हेतु पौष्टिक भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, व्यायाम, खेलकूद, उचित वातावरण, चिकित्सक और विश्राम आदि की व्यवस्था करता है। परिवार क्या करता है, बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, व्यायाम कब करेगा, खेलकूद, उचित वातावरण, चिकित्सक और विश्राम आदि के आराम करने की व्यवस्था करता है। इन सब की व्यवस्था करता है कौन, परिवार, कि बच्चा कब खेलेगा, कब खाएगा, कब पढ़ेगा, कब मनोरंजन टीवी वगैरह देखेगा, कब व्यायाम करेगा, कब खेल कूद करेगा, उसे उचित वातावरण मिले, चिकित्सक की उसे को फैसिलिटी मिले और उसको अच्छे से सो पाए, अच्छे से आराम कर पाए, इसकी सबकी व्यवस्था परिवार करता है। इसीलिए परिवार का पहला शैक्षिक उद्देश्य एवं कार्य बालक का शारीरिक विकास है। इसलिए परिवार का सबसे पहला कार्य का शैक्षिक उद्देश्य एवं कार्य बालक का शारीरिक विकास है। नेक्स्ट इज मानसिक विकास। अब बच्चे का मानसिक विकास कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। परिवार का वातावरण बालक की मानसिक शक्तियों, रुचियों और प्रवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब परिवार क्या करता है, बालक का मानसिक शक्तियों, रुचियों और प्रवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्योंकि बालक की जिज्ञासा और कल्पना शक्ति उसके मानसिक विकास की आधारशिला होती है। बच्चे की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, कल्पना शक्ति कि वो क्या सोच रहा है, उसकी कल्पना शक्ति उसके मानसिक विकास की आधारशिला होती है। अतः परिवार का शैक्षिक दायित्व है, उसका क्या दायित्व है परिवार का, कि वह योगशित उत्तर के माध्यम से बालक की जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करे। क्या करना है उसका परिवार का उद्देश्य कि बच्चे की जो जिज्ञासा और उत्सुकता है उसको शांत करे, उनका दमन ना करे। वैदिक विकास की दृष्टि से परिवार को भी चाहिए कि वह बालक को सर्वोत्तम एवं वंचित साहित्य सुलभ कराए। वस्तुतः बालक की निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन, कल्पना, विचार आदि मानसिक शक्तियों का परीक्षण परिवार से ही शुरू हो जाता है कि बच्चे की सर्वोत्तम एवं वंचित साहित्य सुलभ कारण वस्तुतः बालक की निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन, कल्पना, विचार आदि मानसिक शक्तियों का परीक्षण परिवार से ही शुरू हो जाता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसको क्या करना है, उसका निरीक्षण क्या है, परीक्षण क्या है, उसकी चिंतन क्या है, उसकी कल्पना, विचार, ये सब क्या हो जाता है, मानसिक शक्तियों का परीक्षण परिवार से ही शुरू हो जाता है। भावनात्मक एवं सांस्कृतिक विकास, पॉइंट नंबर 3, भावनात्मक एवं सांस्कृतिक विकास। गृह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एवं कार्य बालक का भावात्मक एवं सांस्कृतिक विकास है। नेक्स्ट क्या है उसका परिवार का गृह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि बच्चे का भावात्मक एवं सांस्कृतिक विकास। बालक में घर की सफाई तथा सौंदर्यीकरण द्वारा कलात्मक विषयों के प्रति रुचि जागृत की जानी चाहिए। बच्चे के प्रति क्या करनी चाहिए, बालक के प्रति कि सफाई और सौंदर्यीकरण द्वारा कलात्मक विषयों के प्रति रुचि जागृत करनी जानी चाहिए कि उनके प्रति क्या होना चाहिए कि वो सफाई के बारे में जाने, सौंदर्यीकरण के बारे में जाने और उनको उन विषयों पे वो करवाएं कि वो कलात्मक के प्रति रुचि जागृत करें अपनी। साहित्य, संगीत और कला आदि में विशेष रुचि रखने वाले परिवार के बालकों में भावात्मक प्रवृत्तियों आवश्यक रूप से मिलती हैं और जो परिवार संगीत, साहित्य में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कला में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनके बालकों में भी, बच्चों में भी वही भावनात्मक प्रवृत्तियां आवश्यक रूप से मिलती हैं। इसके अलावा प्रत्येक समाज की संस्कृति के पालन, संरक्षण तथा हस्तांतरण का पहला और सार्थक कार्य परिवार के माध्यम से ही संभव है। और जो ये जो है इसके अलावा क्या होता है, प्रत्येक समाज की संस्कृति के अलावा पालन, संरक्षण तथा हस्तांतरण का पहला और सार्थक कार्य परिवार के माध्यम से ही संभव है कि परिवार के उससे ही होता है। अगर परिवार करवाएगा जब भी संभव है, नहीं तो बच्चा वो चीज सीखता ही नहीं है। परिवार में रहते हुए बालक सहज और अनजाने ही संस्कृति को ग्रहण कर लेता है। बच्चा क्या होता है, जो परिवार में रहते हुए ही उसको सहज और संस्कृति को अनजाने में ही उसको ग्रहण कर लेता है, यानी उसको अनजाने में ही सीख लेता है। अतः बालक के भावात्मक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु घर का वातावरण सदाचरण से युक्त होना चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि बच्चे को भावात्मक एवं संस्कृति विकास के लिए घर का ही वातावरण सदाचरण से युक्त होना चाहिए कि वो घर में संस्कृति और भावात्मक वो विकास बच्चे के अंदर हो जाए, इसका सचरण से युक्त होना चाहिए, इसीलिए वातावरण सचरण से युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट इज चारित्रिक एवं नैतिक विकास। बालक के चारित्रिक एवं नैतिक विकास की आधारशिला घर परिवार में ही रखी जाती है। बच्चे के जो चारित्रिक एवं नैतिक जो विकास आधारशिला है वह घर व परिवार में ही रखी जाती है। बालक में शुरू से ही अनुकरण करने की आदत होती है। बालक में पहले से ही, बच्चे में पहले से ही, शुरू से ही क्या होता है, अनुकरण करने की आदत होती है। तब परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे बालक में उत्तम चरित्र और नैतिक मूल्यों के निर्माण हेतु सत्य, न्याय, प्रेम, दया, उदारता, सहानुभूति, सहिष्णुता, शिष्टाचार तथा शुद्धता की भावना जगाए। परिवार को क्या करना चाहिए कि उसको पहले से ही बच्चे में कि उसके सदस्यों का कर्तव्य होना चाहिए, परिवार के सदस्यों का कर्तव्य होना चाहिए कि वो बच्चे में पहले से ही उत्तम चरित्र और नैतिक मूल्यों का निर्माण करे। सत्य, न्याय, प्रेम, दया, उदारता, सहानुभूति,
सहिष्णुता, शिष्टाचार तथा श्रद्धा की भावना जगाए। सच तो यह है कि बालक के नैतिक चरित्र की रूपरेखा विद्यालय जाने से पूर्व छोटी अवस्था में घर पर ही बन जाती है। कि क्या है सही सच कहें तो क्या होता है कि सच तो यह है कि बालक के नैतिक चरित्र की रूपरेखा विद्यालय जाने से पहले घर में छोटी अवस्था में घर पर ही बन जाती है। अतः गृह शिक्षा के माध्यम से बालक के नैतिक चरित्र एवं नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और पहले ही क्या करना चाहिए, गृह शिक्षा के माध्यम से बालक में चारित्रिक एवं नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अभाव में बालक का पूर्ण नैतिक चरित्र विकसित नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? धार्मिक शिक्षा के अभाव में बालक का पूर्ण नैतिक चरित्र विकसित नहीं हो सकता। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र परिवार के मुख्य शैक्षणिक कार्य होने के कारण हमारे देश में धार्मिक शिक्षा देने के लिए परिवार का शारीरिक विकास उत्तरदायित्व विशेष रूप से बढ़ गया है। क्या हो गया कि धार्मिक शिक्षा के अभाव में बालक का पूर्ण नैतिक चरित्र विकसित नहीं हो सकता। एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन परिवार के मुख्य शैक्षिक कार्य होने के कारण हमारे देश में धार्मिक शिक्षा देने के लिए परिवार का शारीरिक विकास उत्तरदायित्व विशेष रूप से बढ़ गया है। घर में धर्म ग्रंथों को पढ़ने, मानसिक विकास, धार्मिक कथाएं सुनने, पूजा अर्चना के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। कि घर में तो उनको धर्म ग्रंथों को पढ़ने, मानसिक विकास, धार्मिक कथाएं सुनने, पूजा अर्चना तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भावात्मक एवं सांस्कृतिक सम्मिलित होने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप विकास बालक का धर्म में विश्वास एवं आस्थाएं दृढ़ होती हैं। कि घर में उनको पढ़ने के लिए मिलता है, पूजा पाठ करने के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए, मानसिक विकास, धार्मिक कथाएं सुनने, पूजा अर्चना तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भावात्मक एवं सांस्कृतिक सम्मिलित होने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि विकास बालक का धर्म में विशेष विश्वास एवं आस्थाएं दृढ़ होती हैं। इसीलिए उनका क्या होता है, जब सब चीज मिलती है उनको घर में ही पढ़ने के लिए, तो उसके लिए उन्हें विश्वास एवं आस्थाएं दृढ़ होती हैं। पारिवारिक चारित्रिक एवं नैतिक विकास वातावरण से प्राप्त धार्मिक शिक्षा बालक को जीवन पर्याप्त प्रभावित धार्मिक शिक्षा करती है। परिवार को एक शैक्षिक उद्देश्य एवं कार्य, धार्मिक आदत, रुचि एवं पसंद का शिक्षा भी है। क्या है कि परिवार को एक शैक्षिक उद्देश्य एवं कार्य, धार्मिक आदत, रुचि एवं पसंद का शिक्षा भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास। परिवार एक छोटा सा समाज है। परिवार क्या है? एक छोटा सा समाज है जो बालक को सामाजिक आदर्श एवं परंपराओं के नमूने और आदर्श आचरण एवं व्यवहार के तरीके सिखाता है। परिवार क्या है? एक छोटा सा समाज है जो बालक को सामाजिक आदर्श एवं परंपराओं के नमूने और आदर्श आचरण एवं व्यवहार के तरीके सिखाता है। परिवार के वातावरण में ही बालक को पहली बार सहयोग, सद्भावना, न्याय तथा अन्याय की अनुभूति होती है। और परिवार में ही क्या होता है? बच्चे को वातावरण में ही बालक को पहली बार सहयोग, सद्भावना, न्याय तथा अन्याय की अनुभूति होती है। स्पष्टतः परिवार ही बालक के सामाजिक जीवन का पहला शैक्षिक केंद्र है। और परिवार ही क्या है? बालक का पहला शैक्षिक केंद्र है, जहां उसमें अभिशिष्ट सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। जहां उसमें क्या होता है? बालक में अभिशिष्ट सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम पढ़ेंगे बालक के जीवन पर घर का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ होम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। मेंटेसरी ने बालक के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर यानी चाइल्ड ऑफ हाउस कहा है। मेंटेसरी ने कहा है कि बालक के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। बालक के विकास के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? परिवार के वातावरण तथा परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर यानी हाउस ऑफ चाइल्डहुड
कहा है। फर्स्ट पॉइंट इज इसको प्रभावित कैसे प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज बालक, घर बालक की प्रथम पाठशाला है। घर क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला है। वह घर में सभी गुण सीखता है, और बालक क्या सीखता है, घर में सभी गुण सीखता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। बच्चे के पहली पाठशाला क्या है, घर ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, और इसी में क्या वह सारे गुण सीखता है, जिसके कारण क्या कहा है, घर को ही पहली पाठशाला माना गया है। जिसकी आवश्यकता पहली पाठशाला, जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर सेकंड, बालकों को घर पर नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। बालकों को क्या मिलता है, घर पर ही नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। नेक्स्ट इज सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। और सामाजिक तथा परिवार में क्या होता है कि सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। बालक में परिवार में ही सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित होते हैं। सामाजिक व्यवहार अनुकरण करता है, और परिवार में ही बच्चा क्या सीखता है, सामाजिक एवं अनुकरण करता है, सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करता है। नेक्स्ट इज बालक सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में घर का योगदान मुख्य है। और बच्चे में यानी बालक में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में घर का योगदान मुख्य है। कि सबसे ज्यादा मुख्य क्या इंपॉर्टेंस क्या है बालक के लिए, जो घर, जिससे वो क्या सीखता है, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में घर का योगदान मुख्य है। नेक्स्ट इज उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। और परिवार किसमें योगदान देता है, उत्तम आदतों, उसकी उत्तम आदतें एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। कि उसका बच्चे का चरित्र क्या है, उसकी आदतें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, घर यानी परिवार। रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है, और परिवार में ही बच्चे की रुचियों, अभिरुचियों तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है। बालक की व्यक्तित्व का विकास होता है, और बालक के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। परिवार में ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। और बालक क्या सीखता है, परिवार में से ही प्रेम की शिक्षा मिलती है, और परिवार से ही बालक को क्या मिलती है, प्रेम की शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट इज सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण विकसित होते हैं, और उसमें सहयोग के, परोपकार के, कर्तव्य पालन के गुण विकसित होते हैं। और परिवार से ही बच्चे को सहयोग, परोपकार, कर्तव्य पालन के गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट इज घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है, और घर ही क्या देता है बालक को, कि समाज में कैसा व्यवहार करना है उसकी शिक्षा देता है। प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं, प्लेटो के अनुसार क्या, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं के प्रशंसा और निर्माण करे, तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बालक है, बच्चा है, उसको अच्छे सुंदर वस्तुओं का प्रशासन करें और उनका निर्माण करें, तो उसके चारों ओर, जब वो बच्चा है तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करें। कि उसके चारों तरफ क्या होनी चाहिए, सुंदर वस्तुएं ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बालकों के विकास में विद्यालय का योगदान। अभी पढ़ा था हमने परिवार का योगदान, अब पढ़ेंगे विद्यालय का योगदान क्या है बालक के विकास में। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय अपनी चारदीवारी के बाहर वृहद समाज का प्रतिबिंब है, जिसमें जीवन को व्यतीत करके सीख जाता है। जैसे कि क्या है, विद्यालय क्या है, अपनी चारदीवारी में ही एक वृहद समाज का प्रतिबिंब है, जिसमें जीवन को व्यतीत करते ही बच्चा क्या सीखता है कि एक सरल, अशुद्ध तथा उत्तम समाज है, जिसमें वो क्या सीखता है कि यहाँ एक सरल, शुद्ध तथा उत्तम समाज है। नेक्स्ट इज स्कूल। स्कूल शब्द सकोला, स्कूल शब्द क्या, सकोला से बना है। स्कूल शब्द बना है सकोला से, स्कूल शब्द सकोला से बना है, जिसका अर्थ क्या है, आवश्यक। यूनियन में विद्यालयों में पहले खेलकूद आदि पर बल दिया जाता था, कालांतर में यह विद्यालय के केंद्र बन गए। क्या था, जिसका अर्थ क्या था, अवकाश। स्कूल का अर्थ क्या था, स्कूल शब्द का अर्थ क्या, स्कूल शब्द किससे बना है, सकोला से, और सकोला का अर्थ क्या था, अवकाश। यूनियन, और यूनियन में क्या था, विद्यालयों में पहले खेलकूद आदि पर बल दिया जाता था। इनमें क्या था कि पहले विद्यालयों में खेलकूद पर अधिक बल दिया जाता था।
लेकिन अब क्या कलातर में यह विद्यालय के केंद्र बन गए, और उसके बाद क्या हुआ, कलातर में विद्यालय के केंद्र बन गए। टी एफ लीच के शब्दों में, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके शब्दों में पढ़ेंगे, टी एफ लीच के शब्दों में, वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश को, समय को खेल कूद, व्यवसाय और युद्ध कौशल के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन और कुछ कलाओं के स्कूलों में बदल गए। अकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। क्या करते थे पहले, वाद विवाद के बातों में स्थान को जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश को खेलकूद में व्यतीत करते थे, और बाद में क्या हो गया कि उनको धीरे धीरे वो क्या होने लगा, दर्शन और विकास कुछ कलाओं के स्कूल में बदल गए, और धीरे धीरे क्या होने लगा, दर्शन और कुछ कलाओं के स्कूल में बदल गए। अकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ, और जो विकास के माध्यम थे उससे क्या हुआ, विद्यालयों का विकास हुआ। नेक्स्ट, विद्यालयों की परिभाषाएं किस प्रकार की हैं, और विद्यालयों की परिभाषाएं किस प्रकार की हम पढ़ेंगे। जॉन डी वी, विद्यालय कैसा वातावरण है, जॉन डी वी के अनुसार विद्यालय कैसा वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुण और विशेष प्रकार की क्रियाएं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। क्या है विकास, स्कूल क्या है, स्कूल की परिभाषा पहले दी गई विद्यालय की, जॉन डी के अनुसार के विद्यालय कैसा वातावरण है, विद्यालय कैसा वातावरण है जहां बच्चा क्या सीखे, बालक क्या सीखे, कुछ गुण और विशेष प्रकार की क्रियाएं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि उसको क्रियाएं तथा व्यवसाय की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक विकास का वांछित दिशा में हो, कि बच्चे का जो विकास है वो वांछित दिशा में हो। रॉस, विद्यालय वे संस्था है जिसको सभ्य मनुष्य विकास वे जिनके सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सफलता मिले। उनके रॉस के अनुसार क्या है, वे विद्यालय वे संस्था है जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी से सफलता मिले। पढ़ेंगे केजी सही धन। एक राष्ट्रीय के विद्यालय जनता की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। एक विद्यालय किस पर आधारित होना चाहिए, विद्यालय जनता की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। उनके अनुसार क्या था कि विद्यालय जो है वो जनता की आवश्यकता और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का सार देने वाला होना चाहिए, और विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी सिलेबस उसके उनके जीवन के सार देने वाला होना चाहिए, कि जीवन को सार दे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिंबित करना चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए, इसके सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिंबित करना चाहिए। नेक्स्ट, इस दृष्टि से विद्यालय बालक के विकास में इस प्रकार योगदान करता है। क्या है कि विद्यालय किस प्रकार बालक के विकास में योगदान करता है, उसके पॉइंट ऑफ फर्स्ट बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। विद्यालय क्या करता है, बच्चों को जो कठिन परिस्थितियां होती हैं, कठिन डिफिकल्ट प्रॉब्लम से और सर्कमस्टांसेस से को समझने में योग्य बनाता है, कि उनको परिस्थितियों को समझे और उससे कैसे फाइट करनी है उसके बारे में सीखेंगे, इसमें विद्यालय से सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है, और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। उसका एक तो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है, और उसे कैसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करना वो भी हम विद्यालय से सीखते हैं। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जुड़ने का कार्य करता है, और विद्यालय क्या करता है, बालकों को घर तथा संसार से जुड़ने का कार्य कराता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व
का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। और व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास मतलब पूरी तरह से व्यक्तित्व का सामंजस्य करना विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालय में समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रचार होता है। और विद्यालय में क्या होता है, समाज के आदर्श तथा अशिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। और जो अशिक्षित है नागरिक, उनके निर्माण में योगदान देता है। मानव विज्ञान में बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी है। और क्या है, मानव विज्ञान में बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी है। इसलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करता है। इसलिए क्या करता है, विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट इज, आधुनिक विद्यालयों में बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। और क्या क्या, आधुनिक विद्यालयों में बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत कराने का प्रयास करते हैं। और आज के विद्यालय क्या करते हैं, बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत कराने का यानी कि विशेष इन्वायरमेंट प्रस्तुत कराने का प्रयास करते हैं। पवित्र वातावरण में बालक में पवित्र भावनाओं का सर्जन होता है। अगर पवित्र होता है इन्वायरमेंट, तो बालक में पवित्र भावनाओं का सर्जन होता है। उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। और उनका जो व्यक्तित्व है उसमें संतुलन उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। बालक है उसमें समाज की भूमिका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।